देखिए, बिल्कुल हिंसा के लिए जगह नहीं है। और ईरान में जो खामिनेई और उनके पूरे परिवार की हत्या की गई, उसके लिए भी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। और जो 160 मासूम बच्चियों को मारा गया लोकतंत्र में, उसके लिए भी कहीं दूर दूर तक जगह नहीं है। और जो अलग अलग देशों पे कब्जा करके वहाँ के राष्ट्रपतियों को गन पॉइंट पे उठाया जा रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को, या जिस तरह से मानवता को कुचला जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। फ़िलिस्तीन में बच्चे छोटे छोटे रोटी और पानी के लिए तरस रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है। तो इसकी मान्यता अमेरिका और इजराइल को किसने दी? कौन है जो उनको वैधता प्रदान करता है इसके लिए? तो आपके पास ताकत है, परमाणु शक्ति है आप, और आपके पास आर्थिक शक्ति है, और आपके पास सैन्य शक्ति है, तो आप उसका दुरुपयोग करके पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे। और क्या बोला था ट्रंप साहब ने? ईरान को नक्शे से मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये हिंसा नहीं है, ये हिंसा को बढ़ावा देना नहीं है। आप बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, भारत के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। आप हमारे नागरिकों को हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी बांध के भेजते हैं, पूरे देश को अपमानित करते हैं। और इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, हालांकि ये तो अपनी शर्म बेच चुके हैं, शर्म हया सब बेच चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। इनको तो शर्म ही नहीं आती, भारत की इज्जत इन्होंने मिट्टी में मिला दी है। इनको क्या बोला उसने? तुम्हारा कैरियर खत्म कर देंगे। मोदी जानता है कि मैं उसका कैरियर खत्म कर सकता हूं, फिर भी कुछ नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। 100 से ज्यादा बार बोल चुका कि मैंने इसको धमकाया और इससे ट्रेड डील की धमकी दी, ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, सीज फायर करा दिया, फिर भी नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। और सबसे ज्यादा यह हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के लिए अपमानजनक बात है। 140 करोड़ लोगों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। हम अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। विविधता में एकता हमारी विशेषता है। और ऐसे देश को ट्रंप नरक कह रहा है, फिर भी नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी। कभी डांटता है, रूस से तेल मत लो, जी हुजूर। चल भाई ईरान से मत ले, जी हुजूर। आपने भारत की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है और आज ट्वीट कर रहे हो लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। 160 बच्चियों पे क्यों नहीं ट्वीट किया मोदी जी ने? क्यों नहीं ट्वीट किया? भारत को नरक बोला गया। इस देश के 140 करोड़ लोग नरक में रहते हैं, हम लोग नरक में रह रहे हैं। बताइए, एक शब्द भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हो, बताइए आप। इनका एक नेता है राम माधव, उसका बयान मैं सुन रहा था, कह रहा था बताओ और कैसे बिछ जाऊं आपके आगे, बताओ क्या क्या कैसे कैसे गुलामी करनी है। आपने कहा रूस से तेल ना खरीदो, हमने खरीदना, तो स्वीकार कर रहा है, अमेरिका में बैठ के स्वीकार कर रहा है। तो ये गुलाम सरकार और गुलाम पार्टी है, इनकी मानसिकता गुलामी वाली है। इन्होंने देश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी तरीके से समाप्त करने का काम किया। और हमारे प्रधानमंत्री की कोई विदेश नीति नहीं है, सिर्फ एक विदेश नीति है, ही खीखी ही खीखी, ही खीखी विदेश नीति। जब किसी विदेश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उस देश से क्या समझौता हुआ, इसके बारे में बताएंगे। पता चलता है ही खीखी ही खीखी, यही चल रहा है देश में। और सारा का सारा गुणगान करने वाले इनके भक्त लगे रहते हैं इसी काम में। तो ट्रंप के ऊपर तो नहीं, आगे पीछे जहां भी हमला हुआ हो, तो हम तो पूरी तरीके, हम तो गांधी के देश, हम तो हर प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं। लेकिन हम सिलेक्टिव तरीके से हिंसा को डिफाइन नहीं कर सकते। हम सेलेक्टिव तरीके से हिंसा को नहीं डिफाइन कर सकते
कि भारत में आए हुए हमारे मेहमान 100 नौसैनिक ईरान के मार दिए जाएं, तब प्रधानमंत्री को उसमें हिंसा नहीं दिखेगी। तब अमेरिका ने हिंसा किया ये नहीं दिखेगा उनको। हमारे मेहमान मार दिए जाए, मोदी नहीं बोलेंगे। अरे कुछ हिम्मत दिखाओ। स्पेन जैसा देश बोल रहा है ट्रंप के खिलाफ, इटली जैसा बोल रहा है देश ट्रंप के खिलाफ। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हो यार, थोड़ी हिम्मत दिखाओ। इतना क्या दब्बू बनना, भीगी बिल्ली बनना है। इनका एक पुराना इंटरव्यू चलता है, कुछ भी भारत में होता है हमारे मंत्री अमेरिका पहुंच जाते हैं, ओबामा ओबामा ओबामा। आप क्या कर रहे हो? दिन रात ट्रंप 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 की माला जप रहे हो। और यहां केजरीवाल के गर्दन कैसे कुचलना है, ममता बनर्जी का गर्दन कैसे कुचलना है, कैसे लतिया देना है, कैसे उनके साथ सड़क छाप भाषा बोलना है, कैसे हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियों को तोड़ तोड़ के खत्म करना है, इसके सब में आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। थोड़ी बहादुरी उन लोगों के सामने भी दिखाओ। तो ये बात है। सर एक और सवाल है, उदित राज है कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि जिन सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी उन्होंने देश हित में काम किया और बीजेपी से ज्यादा गद्दार आम आदमी पार्टी। कहने दीजिए, उदित राज कई पार्टी बदले हैं, तो बीजेपी को गद्दार मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बीजेपी में रह चुके हैं उदित राज जी, बताइए। वो कांग्रेस में एक बीजेपी में है, तो बीजेपी में रह चुके हैं, अभी कांग्रेस के नेता है, कल को फिर कहीं चले जाएंगे। तो जो काम उन्होंने किया है वही काम इन 7 सांसदों ने किया है, तो उनका साथ तो देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के लिए दरवाजा खोल रहा है, वहां पे नारी सुरक्षा नहीं है। इसका पता तो 4 तारीख को चलेगा ना, जब तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जी भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का सफाया कर देंगी, तब पता चलेगा ना। और राहुल गांधी जी को यह क्यों नहीं दिखता कि बाबरी मस्जिद बनाने वाले को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दिया है अमित शाह और मोदी ने? इस पे बोला किसी ने? देश के किसी नेता ने इस पे बोला? जो आदमी बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, हुमायूं कबीर, उसको हजारों करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी देती है, ये स्टिंग ऑपरेशन में उसने माना। और इसके अलावा उसको जेड कैटेगरी की केंद्रीय सुरक्षा बल के द्वारा सुरक्षा दी गई है। वो कहां से मिलेगी इसको? इसका मतलब मोदी अमित शाह मिल के बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वहां पे हुमायूं कबीर के साथ। मोदी, इस देश के लोग अगर इन चीजों को नहीं समझेंगे और नहीं पहचानेंगे तो आने वाले समय में परिस्थितियां और खराब होंगी। आप एक ऐसे घिनौने पार्टी और घिनौने राजनीतिक खेल में शामिल हो गए हैं जाने अनजाने, जो लोगों की घटियापन की आप कल्पना नहीं कर सकते। जो आदमी बाबरी मस्जिद बनवा रहा है उसको ये पैसा दे रहे हैं 1000 करोड़ रुपए, और वो कह रहा है हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे बंगाल में। और ये लोग उसको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दिए हुए हैं। जेड कैटेगरी की सुरक्षा कैसे मिली है बाबरी मस्जिद बनाने वाले? और सभा कर रहे हैं, कह रहे सुन लो हुमायूं कबीर। अरे अंदर अंदर तो मिल लो हुमायूं कबीर चल रहा है, वहां क्या सुन लो कर रहे हैं भाई? वहां तो अंदर अंदर मिल लो हुमायूं कबीर है। तो भाजपा ने कई भाजपा बना रखी है, उसमें कुछ ऐसे भी दल हैं जो मुस्लिमों के बीच में भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। तो बंगाल में राहुल गांधी जी को और सारी पार्टियों को ये देखना चाहिए कि बीजेपी से कौन लड़ रहा है।
और बीजेपी किसके साथ है? बीजेपी बाबरी मस्जिद बनाने वाले के साथ है। बीजेपी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए पैसा दे रही है। बीजेपी बाबरी मस्जिद बनाने वाले को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे रही है।